आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में ये सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में कह रखा है ये जो सर्किट है ये स्टेडी स्टेट में है। तो मैंने स्टेडी स्टेट को हाईलाइट किया, इसलिए किया क्योंकि मैं बताता हूँ कि स्टेडी स्टेट होता क्या है। जब भी आपको आरसी सर्किट मिले तो उसमें स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि करंट थ्रू द कैपेसिटिव सर्किट, जिस वाले ब्रांच में आपका कैपेसिटर है, तो करंट थ्रू द कैपेसिटर जो है वो जीरो होता है। करंट थ्रू द कैपेसिटर इज जीरो, मतलब कैपेसिटर वाले जो ब्रांच है उसमें करंट जो है वो जीरो फ्लो होगा। तो अगर कह रखा है स्टेडी स्टेट में, मतलब इस वाले में मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट विल बी जीरो। यानी इस 5 माइक्रोफराड के पोटेंशियल जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो ये होता है स्टेडी स्टेट का मतलब। तो हमें दे रखा है कि चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो 1000 माइक्रो कूलम्ब है। तो सबसे पहले हमें बैटरी करंट निकालनी है, मतलब ये बैटरी से कुछ करंट आ रही होगी, मान लीजिए कोई करंट आई आ रही है, तो इस बैटरी की करंट निकालनी है। तो देखिए आई करंट जो है वो इंटर करेगा, तो इसमें तो 5 एम्पियर चला जाएगा। इसमें मान लीजिए कोई करंट जाता है, उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ आई नॉट। आई नॉट नाम की करंट ऊपर वाले ब्रांच में जाती है। अब अगेन ये आई नॉट यहाँ गया, ये आई नॉट यहाँ गया, ये आई नॉट में से 5 एम्पियर नीचे चला गया और इसमें कुछ चला गया, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ आई वन करंट इधर चला गया। तो हमें ये बताना है इसमें कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें और एक चीज़ है, मैं सबके पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मान लीजिए ऊपर वाला मेरा पॉइंट बी हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, और मेरा ये डी पॉइंट हो गया। सारे करंट्स मैंने ब्रांचेज में मान लीजिए, हाँ इस वाली ब्रांच मेरी छूट गई तो इस वाली ब्रांच में मान लेता हूँ आई टू करंट इस डायरेक्शन में मेरा फ्लो हो रहा है। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1000 माइक्रो कूलम्ब। Q इज इक्वल टू हम जानते हैं C इंटू वी होता है फॉर अ कैपेसिटर, और Q हमें दे रखा है 1000 माइक्रो कूलम्ब। 1000 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू C मेरा कितना है 5 माइक्रो फराड इंटू V। तो यहाँ से मेरी V की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू हो गई 1000 अपॉन 5 यानी 200 वोल्ट्स। तो 200 वोल्ट्स, इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम है 200 वोल्ट। अब मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर वोल्टेज 200 वोल्ट्स है और उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई नॉट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इसका मतलब हमारी आई नॉट की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ गई, और आई नॉट की वैल्यू हो गई 20 एम्पियर्स। तो यहाँ से मेरी आई नॉट की वैल्यू 20 एम्पियर्स आ गई। तो इसका मतलब जो मेरा पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट ए। पार्ट ए जो कह रहा था मेरा बैटरी करंट, तो बैटरी करंट जो मैंने आई मान रखी थी, बैटरी करंट जो कि मेरी आई थी, तो आई इज इक्वल टू क्या, आई नॉट प्लस 5 एम्पियर। आई नॉट प्लस 5 यानी 20 प्लस 5 यानी 25 एम्पियर। तो बैटरी करंट मेरी आ गई 25 एम्पियर। अब क्या है, अब दूसरे पार्ट में हमें R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये लूप कभी काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो सब में मैं लूप लॉ लगाऊंगा। तो लूप लॉ लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारी करंट्स निकाल लूंगा, I1, I2 जो भी मैंने यहाँ ले रखा है। तो चलिए सारे करंट्स निकालते हैं। सबसे पहले करंट्स, करंट्स में सबसे पहले तो हमें आई नॉट, ये आई पता चल गया, आई पता चल गया है, आई नॉट पता चल गया है। अब बारी है आई वन की। तो आई वन क्या होगा, ये देखिए आई नॉट इज इक्वल टू मेरी आई वन प्लस 5। तो आई नॉट इज इक्वल टू मेरी है आई वन प्लस 5। तो आई नॉट की वैल्यू मेरी क्या है, आई नॉट की वैल्यू है 20। सो 20 इज इक्वल टू आई वन प्लस 5, यानी आई वन की वैल्यू मेरी होगी 20 माइनस 5 यानी 15 एम्पियर्स। तो मेरी आई वन की वैल्यू 15 एम्पियर्स आ गई। अब बचा मेरा आई टू। आई टू करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं जंक्शन डी की अगर बात करूं तो इस तरफ से मेरा आ रहा है 5 एम्पियर, इस तरफ से आ रहा है मेरा 5 एम्पियर, तो ये दोनों मिल जाएंगे। सो आई टू की वैल्यू जो है, आई टू की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5 यानी 10 एम्पियर। 10 एम्पियर के इक्वल आ गई, मतलब आई टू की भी वैल्यू आ गई। अब मैं लगाता हूँ
इसमें लूप लॉ। तो सबसे पहला वाला लूप जो मैं ले रहा हूँ, मैं ये वाला लूप लेता हूँ। तो इन लूप KVL लगाऊंगा अब मैं। KVL इन लूप ABDA, ABDA जो लूप है मेरा, ये वाला ABDA, इस लूप में मैं KVL लगाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ A पॉइंट से। A पॉइंट की पोटेंशियल मैं ले लेता हूँ VA। तो VA, फिर इस वाले में ड्रॉप यानी I0 इंटू 10, फिर इस वाले में ड्रॉप 5 इंटू R2, और अगेन इस वाले में ड्रॉप 50 वाले में। तो लूप लॉ मैं लगाऊंगा, आप इमेज देखकर लगा लेना। तो आएगा आपका VA माइनस I0 करंट था 10 एम्पियर में, तो I0 इंटू 10, और उसके बाद फिर माइनस 5 एम्पियर का करंट था R2 वाले में, तो 5 R2 का ड्रॉप, प्लस 5 एम्पियर था मेरा 50 ओम रेजिस्टेंस में। तो 50 इज इक्वल टू मेरा VA। मैंने A से स्टार्ट किया और A पर एंड कर दिया। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज डालने के बाद, तो ये हो जाएगी -5 इंटू 10 माइनस 50 प्लस 15 इज इक्वल टू VA माइनस VA यानी 0। तो यहाँ से मेरी R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम के इक्वल। तो देखिए यहाँ मेरी R2 की वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरे लूप में ये लगाता हूँ। अब मैं कौन सा लूप लूंगा? अब मैं ये वाला लूप लूंगा। इस वाले लूप में मेरी करंट कुछ ऐसे, तो BDCB, इस लूप को मैं लेता हूँ। चलिए, KVL इन BDCB, BDCB। तो इसमें KVL लेते हैं, B से स्टार्ट करते हैं, B पर एंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा VB माइनस 5 इंटू R2। ये हमें पता था R2 वाले में कितना 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ये जो है हमारा, इस वाले में भी 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो मैं ये यहाँ लिखता हूँ माइनस 10 इंटू 5, और फिर R3 वाले में 15, सो 15 इंटू R3 इज इक्वल टू VB। B से स्टार्ट किया, B पर टर्मिनेट कर दिया। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया मेरा -5 इंटू 10 माइनस यहाँ पर 50 प्लस 15 R3 प्लस 15 R3 इज इक्वल टू VB माइनस VB यानी 0। तो यहाँ से मेरी R3 की भी वैल्यू आ गई। R3 की वैल्यू हो जाएगी, उधर हो जाएगा 100 और इधर 15, सो 100 अपॉन 15 यानी 20/3 ओम्स। तो ये मैंने R3 भी निकाल ली। अब मेरा क्या बचा? अब मेरा बचा इस क्वेश्चन में R1 निकालना। तो R1 मेरा कहाँ पर है? R1 है मेरा इस बड़े वाले सर्किट में। तो अब मैं लगाऊंगा, जो ये लूप लगाऊंगा, अब मैं बड़े वाले सर्किट में लगाऊंगा। मतलब यहाँ से लेकर ऐसे करते हुए इस वाले में, तो इस वाले में अब मैं लूप लगाऊंगा। तो KVL इन बैटरी सर्किट, जो बैटरी से कनेक्टेड सर्किट है, उस बैटरी सर्किट में मैं KVL लगाऊंगा। तो KVL इन बैटरी सर्किट। तो A पॉइंट की पोटेंशियल मैंने VA मान ली, तो VA माइनस 5 इंटू 50 IR, 5 इंटू 50 आ गया, माइनस 10 इंटू 5 आ गया, और प्लस में यहाँ पर देखिए हमें 310 वोल्ट का बैटरी दे रखा है, सो प्लस 310 का बैटरी, माइनस इसमें I मैंने कितना मान रखा था, इसमें मैंने करंट स्मॉल आई मान रखी थी, तो I इंटू R1। सो ये हो गया मेरा माइनस I इंटू R1। अब ये इज इक्वल टू वापस VA पे टर्मिनेट हो गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरा -250, फिर -50 प्लस 310 माइनस I इंटू R1 यानी -25 इंटू R1 इज इक्वल टू VA माइनस VA यानी 0। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से मेरी R1 की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 10/25। तो ये मेरा हो गया 2/5। तो R1 की भी वैल्यू आ गई 2/5। R1 आ गया, R3 आ गया, R2 आ गया। तो हम इस क्वेश्चन में R1, R2, R3 की ही वैल्यू पूछ रहा था। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।